पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए। पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्दुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सारी चीजें देखते हुए या इन सब चीजों को नोट करते हुए तुर्की का मुंह बंद हो गया है। सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है। IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जिहाद करने की। कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया, क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनकी आवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से। पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करें। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, यूएई का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। अब इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना आप, तो वो आज़ाद है, ठीक है। हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी, हाँ ठीक है, हमारी खारजी पॉलिसी देख ले। हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या करना है, वही हमें डिसाइड करके दे देता है। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, भाई खुराक जितनी भी खुराक की आइटम्स है ना वो आवाम पे महंगा कर दो। भाई हमारे हुक्मरान और जनरल जज वो तो मजे कर रहे हैं। शर्म की बात है, देखिए हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले। टर्की को भी नजर आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी GDP भी निगेटिव में चल रही है। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो अब एर्दोगान को भी अंदाजा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ ठीक हो गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आपने कहा कि ये मुल्क जो है बार डिफॉल्ट, मतलब आज हमें 25वीं दफ़ा लोन मिला है, मतलब हम 25 मरतबा डिफॉल्ट हो गए हैं। एक डिफॉल्टर मुल्क कश्मीर की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क भारत से जंग करने की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क जहाद की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ा जोक नहीं है? बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि हमारे आपस के मसले ही खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, अगर वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं। बलूचिस्तान के मसले, काफी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन फलस्तीन को हमें जी आजाद कराना है। फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे वजीर आजम दुनिया को बोल रहे फलस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे।
नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल ओपिनियन एक चीज के बारे में होनी चाहिए। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो, ये तो भारत है साडा भरा। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में, इस दफा उन्होंने नहीं किया। आप सबको ले लो और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों। बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया 3rd है ओवरऑल पावर में, ठीक है, अमेरिका और चीन इससे आगे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है। हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के मामले में, इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया। अब हमें बेसिकली ना मसला बना के कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है, पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने के तो हम भी बेसिकली ना हम ना सबसे मेन चीज जो है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना वो हमारी जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या हम जो बिल्कुल लो पे है, ठीक है, हम उस लेवल पे उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं हम गुलाम कौम है,
ऑब्वियसली एक कौन सी है वो जाके कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं। गुलाम तो गुलाम है, फिर तो हमें ये नारा लगाना चाहिए ना, पाकिस्तान को आजाद करो, पाकिस्तान को। ये जो कहते हैं कि मंजन जो है चूरन बेचा जा रहा है, हमें एक कश्मीर आजाद करवाना है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके, मेरी नजर में अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, नोट करेंगे तो मकबूजा कश्मीर की मोस्टली जो आवाम होगी ना, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए ना कोई एग्री नहीं होगी। मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूं, इसलिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उधर इलेक्शन हुए हैं अभी, ये फेज 1 इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, इलेक्शन चल रहे हैं। 60% से प्लस और 70 के राउंड अबाउट लोगों ने वोट डाले हैं। इसका मतलब है जिसने वोट डाल दिया, इसका मतलब है वो उनके साथ है। बिल्कुल, और यही बात है कि उसके उनको नजर आ रहा है ना, तो वो वोट ही ना डालते। हाँ, एक तो चीज है कि एक चीज है कि वोट भी ना डालते, और सेकंड बात मसला ये है सबसे बड़ा ना, उन्हें पता है कि यार अगर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हालात जो है ना इससे भी बदतर है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर बात तक करना नहीं चाह रहा है। यूएनजीए के अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नाम तक नहीं लिया कश्मीर का। तुर्की को इस वक्त चाहिए ब्रिक्स की मेंबरशिप, और ब्रिक्स के अंदर इंडिया का एक क्लियर रोल है। क्या इस चीज़ से डरते हुए कश्मीर का नाम नहीं लिया गया, या इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सारी चीज़ें देखते हुए या इन सब चीज़ों को नोट करते हुए तुर्की का मुंह बंद हो गया है? अब इधर हमारा होता कोई लीडर होता, वो तुर्की को कहता, कोई बात समझाता। इधर समझाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्या समझाना है? अगर समझाने वाला कोई होता ना तो तुर्की कभी भी फिसल नहीं सकता था। क्या समझाना है ये तो बताएं। फिसला ही इसलिए वे को कमज़ोर है कि उसने सबकी नज़रें ना दुनिया में पाकिस्तान पर है। ऐसा क्या है भाई, इकोनॉमी है नहीं, लोड शेडिंग, अब देखे पीछे कोई लाइट नहीं है, लोड शेडिंग में हमारा मुल्क गिरा हुआ है, तालीम है नहीं यहाँ पर, हम IMF के तरले ले रहे हैं, फिर दुनिया की नजरें हम पर क्यों हैं? दुनिया की नज़रें हम पर हैं। आज देखें कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कश्मीर में पहुंची हुई है। सारे के सारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले 11 डिप्लोमेट्स गए थे तो वो एक धमाका हो गया वहां पे। लेकिन इंडिया हैज सच अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स सिक्योरिटी। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।